जींद विधानसभा के गांव मनोरपुर में मौजूद हैं और मनोरपुर के तालाब पर यहां पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे मनोरपुर गांव का क्या माहौल है। 10 साल भाजपा की सरकार रही है तो गांव में विकास कार्य हुए हैं आपके? खूब काम करे जी, इसी भाजपा में खूब तरह काम करे मोदी की सरकार में, और काम बन रहे आ रहे थे जी। ये देखो कि आगे कौन आवे कौन नहीं आवे। भाजपा सरकार ने काम बहुत बढ़िया सुथरे करे हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, सबको बराबर लेकर चल रही है। अच्छा, इससे बढ़िया काम और भाजपा सरकार के करेगी जब सभी भाइयों को अकेले लेकर चल रही है। आप कह रहे हैं विकास कार्य हुए हैं, सरकार की सराहना भी कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं ग्रांट भी नहीं दे रही सरकार। ग्रांट थोड़ी दे रही है जी, ग्रांट थोड़ी दे रही है। सरपंचों पे तो लाठीचार्ज करने का काम किया सरकार ने। लाठीचार्ज का काम कराया जब दिन ग्रांट नहीं मिल रही थी। जो अब की बार बदलाव चाहती है पब्लिक, जो जींद विधानसभा की है, एक नया चेहरा को लाना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी है, भाई के साथ प्रदीप गिल का दिन प्रतिदिन जोर बढ़ता जा रहा है। उनको टिकट नहीं मिली, वो टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। टिकट तो 48 कैंडिडेट थे लाइन में। ये जनता ने चाहती थी कि अब की बार बदलाव चाहे बदलाव, फिर हाईकमान ने गलत दावा खेला है महंगे राम गुप्ता के साथ। महंगे राम गुप्ता का कोई रुझान नहीं है। हाँ, किससे टक्कर मानते हैं आप? किस किस की टक्कर रहेगी गांव में? गांव में बीजेपी और प्रदीप गिल का रहेगा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनका मन का मिजाज जान रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब की बार किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे और किन मुद्दों के तहत अब की बार सरकार को बदलेंगे या फिर भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल हम जींद विधानसभा के गाँव मनोरपुर में मौजूद हैं और मनोरपुर के तालाब पर यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे मनोरपुर गाँव का क्या माहौल है। जींद की बात करें तो जींद विधानसभा से भाजपा की तरफ से कृष्ण मिड्डा को दोबारा भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से महावीर गुप्ता को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बुजुर्गों से जानेंगे मनोरपुर गांव का क्या माहौल है, अब की बार किसे वोट डालेंगे, भाजपा को या कांग्रेस को। और निर्दलीय रूप से कह सकते हैं प्रदीप गिल भी मैदान में, जो लगातार कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे। किसकी चर्चाएं हैं गाँव में, किसका माहौल है और किन मुद्दों पर वोट रहेंगे, सब चर्चाएं करेंगे। नमस्कार जी। गाँव के नहीं हो क्या आप? बाहर का हूँ मैं। बाहर का है, ठीक है। ताऊ राम राम। राम राम। और राजी खुशी? ठीक ठाक भाई। गांव में काम क्या हुआ है? गांव में काम हुआ है सरकार के? ना इसकी पड़ा है। क्या डर लग रहा है क्या कुछ? ना डर के लगा था। फिर बताओ गांव में काम हुए हैं क्या सरकार? गांव में तो भाई तुम करेगा वो अच्छा है, ना करेगा तो इस सरकार में काम हुए हैं क्या जो सरकार रही है भाजपा की? आप तो घाटे कर लेन देन भाई। अच्छा अच्छा, ताऊ को ज्यादा पता नहीं है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। जो 10 साल भाजपा की सरकार रही है तो गांव में विकास कार्य हुए हैं आपके? खूब काम करे जी, इसी भाजपा में अच्छा, खूब तरह काम करे मोदी की सरकार में, और काम बन रहे आ रहे थे जी। ये देखो कि आगे कौन आवे कौन नहीं आवे। अच्छा, जींद से कृष्णलाल मिड्डा को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है विधायक का क्या रहेगा, अब की बार जीतेगा? जीतेगा ज़्यादा जींद पे से गाँव में पूरा माहौल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सुथरा माहौल हो जाए उसका। आगे देखो भी कि बने है कि ना बने है। महावीर गुप्ता भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, उनका क्या लगता है? उसके खिलाफ है जी सारे, अच्छा, सारे गांव के खिलाफ हैं। हमारे गांव में जोड़ कूदा था, उसकी जोड़ बाबर ये क्या मेरी के भैंस पानी पे तेल नहीं दिया था। हाँ जी, उसकी कोई वोट नहीं देगा गाली। वो बात तो कितने ले जियो और गामा में वोट को नहीं उसका। हाँ, और जीन में भी को नहीं, इशू से मिड्डा जीतता का। हाँ, अच्छा, प्रदीप गिल भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, जो कांग्रेस से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उनका क्या माहौल है गाँव में? बहुत बराबर से बराबर होगा जी। अच्छा, हाँ मिड्डा के बराबर रहेगा गाँव में? हाँ, बराबर से ना, बराबर से बराबर होगा माहौल अच्छा। ताऊ आप विचार रखें, आप बता रहे हैं क्या माहौल लगता है गांव में, काम कितने हुए हैं, विधायक ने क्या कुछ कार्य करवाए मुख्य रूप से? देख, भाजपा सरकार ने काम बहुत बढ़िया सुथरे करे हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, सबको बराबर लेकर चल रही है। अच्छा, इससे बढ़िया काम और भाजपा सरकार के करेगी जब सभी भाइयों को अकेले लेकर चल रही है, तो इससे बढ़िया विधायक और क्या होगा भाई। अरे भाई, कृष्ण मिड्डा है, कृष्ण मिड्डा ने भी काम खूब कर रहे हैं, आगे भी विधायक सही है वो, और इसको हम वोट देकर बनाएंगे।
महावीर गुप्ता का क्या माहौल है उम्मीदवार? गुप्ता का कोई मोल तोल नहीं, हमारे गांव के अंदर महावीर गुप्ता नहीं जीत सकता यहाँ से, उसका हल्का प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, नहीं जीतेगा। नहीं विकास जीतेगा। कार्य नहीं करवाए गुप्ता परिवार ने, लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। गुप्ता परिवार ने कदे कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं कराया जी किसी भी चीज़ का। हमारे गांव के जोड़ तालाब खुदे थे उस टाइम, मांगराम गुप्ता के पास गए थे गांव के, बोला जी कि मैं चंदा वंदा दो, जोड़ खुद ला रहे हैं, वह तेल त्याल का सारा लाओ, क्या पैसा है सारा लाओ। वो नाट गए जी बिल्कुल जी, न बोले हमारे काबिल नहीं है यो, बोला हम पैसे नहीं दे सकते। तो गाँव के अपना जी अपना मुँह चढ़ा के आए कि उनने तंग वो हो गए गाँव के, न बोले बोला भाई पाछा हम नहीं आऊँगा इसके पास। तो मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं, क्या विकास कार्य अभी गांव में होने चाहिए, क्या क्या हुए हैं? विकास कार्य तो देखो जी, ये बाल तो जी सही चल रहा है मोदी सरकार में, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। गांव में विकास कार्य हैं? हाँ जी, खूब विकास कार्य काम चल रहे, सरपंच और देंगे तो ये काम करेंगे। if सरपंच ने गारंटी नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे। और आप कह रहे हैं विकास कार्य हुए हैं, सरकार की सराहना भी कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं ग्रांट भी नहीं दे रही सरकार। ग्रांट थोड़ी दे रही है जी, ग्रांट थोड़ी दे रही है। सरपंचों पे तो लाठीचार्ज करने का काम किया सरकार ने। लाठीचार्ज का काम कराया जब इतने ग्रांट नहीं मिल रही जी। तो सरकार को आप बढ़िया बता रहे बढ़िया हैं, तो तो क्या कारण बता रहे हैं बढ़िया, जो आप अच्छी सरकार बता रहे हैं, तो मुख्य रूप से कार्य क्या पसंद आया आपको? कार्य तो हमारा तो दिन पसंद आवा, हमने किसी चीज़ की हुआ नहीं, सारी चीज़ें सुविधा कर रखी हमारे तो, कोटे की, वह पेंशन की, वह आयुष्मान कार्ड की, जो गरीब आदमी ने सुविधा हो वह सुविधा पूरी सरकार दे रही है। तो आप देख सकते हैं सरकार की जो नीतियां हैं, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, उनके बारे में ग्रामवासी बता रहे हैं कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ है। तो जो आयुष्मान कार्ड है, आपको कोई फायदा हुआ अभी तक? फायदा हुआ जी, मेरे साथ मेरे छल्ला डला जी, आयुष्मान कार्ड में ले गया था, उसमें आयुष्मान कार्ड देखकर मेरा छल्ला चढ़ा दिया था जी। तो हमने तो जी तुरंत वहाँ कहाँ से पैसे आए, 1.5 लाख रुपये तो आयुष्मान कार्ड ने हमारा पूरा सारा लगा जी। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने विचार रख रहे हैं, सरकार के प्रति फायदे भी बता रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ उनको सुविधा दी है। जी, आपके गांव में क्या माहौल है? विधानसभा चुनाव आ गया, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, तो किस प्रकार देखते हैं इस चुनाव को, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम और जींद हल्का के निवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही दूसरी बात, जो अब की बार बदलाव चाहती है पब्लिक, जो जींद विधानसभा की है, एक नया चेहरा को लाना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी हैं, भाई के साथ प्रदीप गिल का दिन प्रतिदिन जोर बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, वो टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। टिकट तो 48 कैंडिडेट थे लाइन में, ये जनता ने चाहती थी कि अब की बार बदलाव चाहे बदलाव। फिर हाईकमान ने गलत दावा खेला है महंगे राम गुप्ता के साथ। महंगे राम गुप्ता का कोई रुझान नहीं है। हाँ जी, हमारे दिन प्रतिदिन युवाओं का जोश बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का भी माहौल थोड़ा डाउन होता जा रहा है। हाँ, किससे टक्कर मानते हैं आप, किस किस की टक्कर रहेगी गाँव में? गांव में बीजेपी और प्रदीप गिल का रहेगा जोर। हाँ जी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप गिल, माहौल आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं गांव में सही है? हाँ बिल्कुल सही है। दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहे हैं, कभी प्रदीप गिल आ गया, कभी महंगे मिड आ गए। हाँ जी, तो मांगे का कोई रुझान नहीं है यहाँ पे, मांगे राम गुप्ता का? महंगे राम गुप्ता का कोई रुझान नहीं है। महंगे राम, सॉरी, मैं मांगे राम गुप्ता कह रहा हूँ, तो महावीर गुप्ता जो उनके बेटे हैं। हाँ महंगे राम गुप्ता ला लो या महावीर गुप्ता ला लो, उनका कोई रुझान नहीं है। पार्टी ने टिकट गलत जगह दाव खेला है। अगर अदर कोई भी कास्ट है, अगर कोई कैंडिडेट होता तो फिर कांग्रेस का रुझान बन सकता। पार्टी तो कहती है, कांग्रेस पार्टी दावा करती कि सर्वे के आधार पर हमने टिकट देंगे, लेकिन सर्वे के आधार पर आपको लगता है टिकटों का वितरण हुआ है? नहीं, जींद का सर्वे के आधार पर कोई वितरण नहीं हुआ है। जींद में 3-4 कैंडिडेट थे जो दिन प्रतिदिन मैदान में उतरे हुए थे। प्रमोद सहवाग हो गया, प्रदीप गिल हो गया, बलजीत रेड्डू हो गया, इन्होंने पैदल यात्रा भी की। बलजीत रेड्डू है, समाज सेवी आदमी है, लड़कियों के लिए स्कूल बस लगा रखी है, गंगा स्नान भी करवाया गांव में बुजुर्गों का। जी, फिर वो पार्टी ने गलत काम किया है टिकट। आप युवा हैं, युवा के नाते किस प्रकार देखते हैं, युवा के प्रति सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ आपको लगता है? युवा खातर कुछ नहीं कराया जी, कोई रोजगार नहीं दे रखा, कोई खेला ने सपोर्ट नहीं कर दी, कुछ नहीं कर दी जी। मम्मी हंड डानू है, फार्म भरे ना कितने नौकरी मिलती, बट कभी देख लिया आर्मी की मारी भर्ती कुछ नहीं आनी जानी हुई। ठीक, अच्छा, आप आर्मी की तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करी तो छोड़ गए भाई।
हाँ क्यों छोड़ गए आप, क्या कारण रहे? बस ये अग्निवीर वाला ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, इसमें हमारा मन नहीं मान्या। 4 साल का तर कौन तो नौकरी करेगा और कौन सारा टाइम लेकर जाएगा, उसका बाद की है उसका फ्यूचर ही नहीं उस चीज़ का। लागा ना भी लागा, पक्के करा ना भी करा, उसके बाद तो क्या फ़ायदा उसका। उसके बाद तेरी ये छोड़ दी भाई। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो क्या बदलाव चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे अब की बार? मुद्दे तो हमारा तो भाई जो युवा क्लब है सारा कृष्ण सरपंच हमारा काम कैसे गेलिया है। यो पहले खुद को टिकट लाने के कोई कारणवश किसी टिकट नहीं मिली, ये भाई प्रदीप गिल ने सपोर्ट करे तो भाई का गेलिया है जमा सारे। हाँ गांव का उम्मीदवार था, पहले अप्लाई कर रखा था उन्होंने। सोच रहा था भाई किसी कारणवश रह गया, फिर भी सारे कृष्ण गेलिया, कृष्ण सरपंच हमारा। हाँ सारे युवा बाढ़ किसी गेलिया। अब प्रदीप गिल का साथ दे रहे हैं आप? हाँ प्रदीप गिल का है साथ भाई, हमारा साथ बाकी कृष्ण का सरपंच का। अच्छा आयोजित भी का भाई का गेलिया। अच्छा, हाँ तो क्या लगता है प्रदीप गिल चुनाव निकालेंगे? बट टक्कर दे होगा, जीत भी जा बाई चांस 50-50 है बीजेपी का और प्रदीप गिल का। और कांग्रेस का महावीर गुप्ता का? ना लो दो भी नहीं। अच्छा, ना ना आम आदमी पार्टी की तरफ से वजीर डांडा, उनका क्या माहौल है? न वजीर डंडा का भी कुछ नहीं भैया, जमा मंगे बढ़िया तभी तला जाएगा। अच्छा, बीजेपी और प्रदीप गिल की टक्कर है हमारा। जेजेपी है, इनेलो है, उन दोनों पार्टियों का? जेजेपी का तो नंबे ना ले भाई। एक टाइम था जब इनेलो की हवा होती थी, मनोहरपुर गांव लोकदल की तरफ जाता था। अब क्या माहौल है, कितने वोट आ जाएंगे लोकदल के? लोक दल का अब तो कुछ नहीं, माहौल जमा साफ हो रहा है। ये तो पार्टी दो है हमारा तो ये। यहाँ पर भी बात करते हैं। आप मनोहरपुर गांव से हैं? हाँ जी, आप भी बताएं, वोटर तो आप भी होंगे हैं? अच्छा अच्छा, आप बताएं जी, क्या माहौल है गांव का? गाँव का जी हम तो बाहर रहो वहाँ। बाहर रहो जी, आप बताएं। नहीं नहीं नहीं, उनके विचार भी जानेंगे, आप भी बताएं क्या माहौल है गांव का, क्या माहौल है? क्या माहौल है गांव का? मैं तो प्रदीप गिल का हूँ, ये भाई इधर ही रहा। अरे रुक 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 भाई, प्रदीप गिल का या किसी का भी है, एक बार माहौल तो बता दे गांव का। भाई मार तो प्रदीप गिल का पूरा जमा काम में। अच्छा, हाँ रुका मार के दमा सरेआम बस। बीजेपी का? बीजेपी का कोई फिलहाल वो नहीं है, प्रदीप गिल का है पूरा हमारा माहौल पूरा दमा। कांग्रेस का? कांग्रेस का तो बनू है जी, आप भी तू उस भाई ने दे धक्के क्यों मारा है, आराम से वो कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और लोगों से विचार जान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई बीजेपी की तरफ माहौल बता रहा है, कोई कृष्ण मिड्डा की तरफ माहौल बता रहा है। तो ताऊ से भी बात करते हैं। ताऊ राम राम। भाई बात सुन ले, कांग्रेस का भाजपा मुकाबला अच्छा, सारा बस उम्मीदवारों का नाम पता है भाजपा का कौन है और कांग्रेस का कौन है? है। कृष्ण मीठा भाजपा का है, मांगे का महावीर है। अच्छा, इनका मुकाबला तकड़ा तगड़ा। तकड़ा जब कोई कि मैं कह जाओ, ठीक है नहीं, ये मेरे कि मैं कुआ ले तो नहीं नहीं, आप अधिकार है आपको लोकतंत्र में, वोट किसी का भी डालें ना, वोट तो अपनी मर्जी डालेंगे, जहाँ जी करेगा। जी जी जी। विकास कार्य हुए हैं गाँव में? काश तो बताओ आप, मेरे 25 साल तो ऊपर जा लिया, अब तक मेरी पेंशन नहीं मिल रही है। अब तेरी कुकर बनेगी। हाँ बताइए बताइए, आप मेरे से बात हाँ, करें। हाँ, आज तक पेंशन नहीं मिली, 4 बार फार्म भर लिए मैंने और फोन करके बुलाओ मंजी ने, पेंशन नहीं मिली आज तक मेरी। क्या काम करे मेरा मकान बना, मकान है फार्म भरे गए, मेरा मकान देखा दिखा दो तेने, ठीक है नहीं। जी जी। हाँ, क्या करूँ मैं, क्या कहूँगा, ये मैं तो अपनी जगह दूंगा वोट फिर। ना ना ना, ठीक। गलत क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास कार्य भी बता रहे हैं और अपनी समस्या भी बता रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे, चुनाव आ गए हैं? मैंने इतना ज्ञान नहीं इस चीज़ का। शर्मा रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? भाई साहब पहला तो आप कांग्रेस के थे और कांग्रेस एक तरफा कांग्रेस जीतर, ये बुड्ढा साहब ने टिकट गलत दे दिया। ये तो भाई बात प्रदीप गिल का नहीं वो करना पड़ेगा, इससे का नहीं, सारा का सुहान इससे का नहीं हो रहा है। जे बढ़िया कैंडिडेट आगे टिकट दे देना बुड्ढा साहब, तो अपना कांग्रेस एक तरफा हो रहा था, कोई बीजेपी नहीं कोई कुछ नहीं। ये बुड्ढा साहब ने टिकट उसी दे दी, इधर प्रदीप गिल की लहर बन रही है। महावीर गुप्ता बढ़िया उम्मीदवार नहीं क्या? ना जी बढ़िया को नहीं। अच्छा। हाँ बढ़िया अंदा तो आड़ा कांग्रेस एक तरफा होंगी। बुड्ढा साहब ने बतेरे काम कर रखे हैं, यहाँ पर बिजली घर बना रखे और काम बतेरे कर रखे हैं, इसलिए वो टिकट गलत देने के कारण तो ये वो कांग्रेस का माहौल गाँव में कम हो रहा है, इसलिए अपने इसका नहीं। भाजपा का भी बता रहे हैं, यहाँ पर कार्य हुए हैं, कृष्ण मिड्डा की तरफ झुकाव बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं वो तो लाले सारा डाल गया आगरन तो है, फिर इतना लहर कौन जितनी भी प्रदीप गिल की हो रही है। अच्छा, लोक दल का क्या माहौल है? लोग दल के तो कुछ नहीं भाई साहब, इसके तो 50-100 वोट मस्सा है। हाँ
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ताऊ आपके विचार जान लिए, मैं इन लोगों के भी विचार जान लेता हूँ। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे, चुनाव आ गए हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आपकी बार? बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचारी पे, किसी रोजगार अग्निवीर योजना चला दी, लोग किसान 13 महीने रोड़ा पर रहे। 13 महीने किस दुनिया में आज तक आंदोलन चला है? 9 महीने चला है एक बार अंग्रेजों के टाइम में, 9 महीने। 13 महीने मान्य देश का प्रधानमंत्री, वो देश का राजा है। इतनी जनता, लाखों किसान मजदूर वहाँ रोडों पर पड़े रहे, नहीं मान्य। लेकिन अभी 4 साल की कोई योजना होती है, अग्निवीर है, युवा आर्मी की तैयारी। अभी एक युवा बैठे थे, वो कह रहे थे तैयारी कर रहे थे आर्मी की। वो छोड़ के सभी युवा ना रोडों में सुबह 4 बजे 3 बजे 4 बजे रोड पर दौड़ लगाते मिलते थे। लेकिन अब देखोगे ना, कोई भी रोड पे युवा नहीं मिलेगा। 4 साल की इनकी तो योजना 5 साल की, और राज्यसभा की 6 साल की, और देश की सेवा करने वाले की योजना 4 साल की। अरे क्या देश का भविष्य है? किस देश में है योजना 4 साल की? सेना की योजना कहीं देश की 4 साल की नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए देश के लिए। तो विधानसभा चुनाव में क्या माहौल लगता है? भाजपा का माहौल है, कांग्रेस का है, निर्दलीय का है, लोकदल का है, जेजेपी का, किसका माहौल है? हमारे यहाँ तो प्रदीप गिल का है भाई। प्रदीप गिल अच्छा भाई है और समाज सेविक है, काम करने वाला है। वो तो कहता है भाई पढ़ा लो, अपने बच्चे ने पढ़ाओगे तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा, रोजगार मिल जाएगा क्या? मतलब 2 किलो तेल मिल गया, राशन मिल गया, उसके बच्चे अनपढ़ रह गए, वो क्या करेंगे सारी उम्र? मतलब उनके गुलाम बन गए सरकार के। जो सरकार ज़्यादा राशन देगी उसी के बैठे रहेंगे, तो भूखे भी बैठे रहेंगे बेचारे। वो पढ़े नहीं, पढ़ लेंगे तो अपने आप कामयाब हो जाएंगे। वो पढ़ाई की और तो ध्यान नहीं। इनके बच्चे तो राजनीतिक बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, और एक गरीब के बच्चे या सरकारी स्कूल में मास्टर टाइम पर नहीं आते, वहाँ पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, किताबें नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? वो नहीं, आप प्रदीप गिल की बता रहे थे अभी। प्रदीप गिल टिकट मांग रहे थे कांग्रेस के, उनको टिकट नहीं मिली, महावीर गुप्ता को टिकट मिली। अब महावीर गुप्ता का क्या माहौल है गांव में? यहाँ उसका नहीं है भाई, वो टिकट बहुत ही गलत दी है कांग्रेस पार्टी ने, बहुत ही गलत। हमारे गांव का तो बहुत निकम्मा, मतलब पूरे हल्के में उसको गालियां दे रहे लोग। और हमारे गांव की बताता हूँ मैं आपको, हमारा तालाब खुदा था, वो हमारा गांव के कम से कम 15-20 बुजुर्ग चले गए वहाँ उसके पास, भाई कुछ आर्थिक मदद कर। ने बोला मैं मेरी भैंस पानी पीवेंगे उड़ा हो। मांगे राम गुप्ता ने ये बात की थी, हमारे गाँव के 15-20 बुजुर्ग गए थे वहाँ उसके पास। भाई मांग उसने कहा कि भाई मेरे, अगर वो उस टाइम में मंत्री था, मान ले कुछ भी 1 ड्राम के पैसे 2 ड्राम के पैसे दे देता, क्या उसको फर्क पड़ता? पूरे गांव की बेइज्जती करी थी उसने। तो अब लगता है कि उनको नुकसान होगा उन पुरानी बातों से। होगा क्यों नहीं? एक बात, आप किसी समाज का दुरुपयोग अपमान करोगे, वो अपमान सहन करेंगे क्या? कहीं जब उसका मौका मिलेगा उस अपमान का बदला तो लोग लेंगे। तो आपने जैसे कहावत सुनी होगी, जो पुराने जमाने की बात करें या बुजुर्ग कहते हैं, ले दे बात आगे आ जाती है। जब कोई बात कहता है तो चर्चाएं आगे दोबारा शुरू हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव आ गया है हरियाणा में, और विधानसभा चुनाव के लेकर मनोहरपुर गांव के लोगों का विचार जान रहे थे। मनोहरपुर गांव में भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप गिल ने अपने जो यहाँ पर बताए हैं कि प्रदीप गिल के जो समर्थक हैं यहाँ पर गांव में वोटर हैं, उन्होंने भाजपा और प्रदीप गिल को लेकर विचार रखे हैं, और यहाँ पर बात करते हैं मनोहरपुर गांव के। जी, क्या माहौल लगता है गांव का, किसे वोट डाल रहे हैं आपकी बार? देखो जी, माहौल तो यूँ है, कोई भी, मैं तो एक सरपंच था यहाँ। अच्छा, आप पूर्व सरपंच है गाँव के? हाँ, 2005 में बनाया था। ये जो शहर है नहीं, यू मिड्डा का भी मांगेगा भी है, खुला एक बार परिचय करा दे हमारा साथ मजे में। मंत्री बन गए इतने काम करे, मैं सरपंच बन गए इतने काम कर दिए मंताड़। हाँ, हमने सामाजिक काम करे, मतलब फार्म के लिए भी अप्लाई किया था मैं तो कांग्रेस को। अच्छा, आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था कांग्रेस की तरफ से? करा था, तो ही वजह किसी और ने लिया बैठा देंगे थोड़ा, तो एक महीना परिचय लिया दे उनसे कह देनी मिड्डा का। तो नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। हाँ, तो कांग्रेस की तरफ से आपने अप्लाई किया टिकट के लिए, और कांग्रेस कह रही थी सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है ना? सर्वे करा था, सर्वे तो तूने लिया दे, तो हमें बता दिया सर्वे तेरा गाँव में पूछा सारा एंड ने सर्वे तो हमारा बेरा पड़ जा के काम करा के मैंने आपे बेरा पड़ जा सर्वे का। ठीक है, तो करे पीछे को किमें करो किसे दो, समाज जिसको चाहोगा नहीं भाई साहब, 36 बिरादरी जिसको चाहोगी वो MLA बना काटे। तो अब क्या माहौल लगता है गांव का, किसे वोट डाल रहे हैं? हमारा तो तकरीबन देखो, अपन तो खुल कर कह दिया, अपन सामाजिक आदमी का साथ देते हैं, अपन प्रदीप गिल का साथ दे दिया, सीधी बात। अच्छा। हाँ, और जो गांव की नौजवान शक्ति है नहीं, वो नहीं मुँचेगी, वो प्रदीप गिल के साथ मजा आ गई।
तो आप देख सकते हैं मनोहरपुर गांव के लोगों ने विचार रखे। एक साथी और आए हैं अभी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कहीं पर वोट डाले, लेकिन विचार रखने का भी अधिकार है। सभी विचार रखेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मनोहरपुर गांव से? मनोहरपुर गांव से। क्या माहौल लगता है गांव का, किसे वोट डाल रही है अब की बार मनोहरपुर की जनता? अब की बार प्रदीप गिल जी को वोट डाल रहे हैं जी। बिल्कुल। प्रदीप गिल को ही क्यों वोट डाल रहे हैं? उम्मीदवार तो और भी हैं, कांग्रेस का है, बीजेपी से विधायक है, तो विधायक को के काम पसंद नहीं आए क्या आपने? विधायक के काम भी पसंद नहीं है और क्यों वोट डाल रहे हैं इसका कारण है जी, अभी 10 साल से तो बीजेपी में विधायक है अपने जो चल रहे हैं विधायक, तो पहले भी जींद का कोई खास विकास नहीं था और इनके इस टाइम में भी कोई खास विकास नहीं हुआ। क्योंकि अभी हाल ही में ये परशुराम चौक से लेकर के एसपी कोठी तक रोड बनाया, बहुत बढ़िया चकाचक रोड बनाया, अच्छा बनाया। फिर उसको उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद वो पाइप और ड्रेन शिविर बिछाने लगे, बोला कि भाई शिविर बिछा रहे हैं। बाद में शिविर बिछाया तो पहले ही बिछा लेते तो डल जाता है, ऐसे विकास थोड़े होते। तो कुछ प्लानिंग के साथ काम नहीं हुआ शहर में, ये आपको लगता है कि प्लानिंग के साथ काम होना पहले चाहिए? शिविर बिछा करके काम करते तो प्लानिंग के साथ काम करने के लिए तो ये पब्लिक का ही नुकसान है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं प्रदीप गिल जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहे हैं, टिकट कटने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से मिड्डा है, कांग्रेस की तरफ से महावीर गुप्ता है, तो कहाँ पर लड़ाई देखते हैं प्रदीप गिल की, किसके साथ मानते हैं टक्कर? टक्कर वाली तो कोई, वो तो इलेक्शन में भी चलेगा, इलेक्शन बताएगा वो तो। लेकिन ये है इनके काम देखे, कांग्रेस इसके भी देखे, मंगेराम जी भी पहले रहे हैं यहाँ पे, मंत्री रहे हैं, और मिड्डा जी भी अभी हैं। तो काम लोगों ने देखा शहर का, मतलब कोई वो बात नहीं है। आज का थल जैसा शहर है जो अपने से बहुत कम समय में बना है, अभी बना है। आज वहाँ देखो सेक्टर चंडीगढ़ जैसे सेक्टर हैं, और आज जींद को देखो, अगर विकास होता तो जींद का ऐसे ऐसे जींद। आप कह रहे विकास नहीं हो, विधायक कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है जींद में, साथ साथ हाईवे निकल गए हैं, सड़कें अच्छी हैं, मतलब विधायक तो बहुत कार्य गिनवा रहे हैं, आप कमी गिनवा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट निकलवा रही है जी हाईवे, तो स्टेट सरकार तो भाजपा की है ना। हाँ, तो भाजपा के तो हर गवर्नमेंट, हर सरकार में होते हैं हाईवे, तो हर सरकार निकलवाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, हाईवे तो निकलते हैं, वो तो सेंटर से होते हैं। स्वास्थ्य सुविधा कैसे मानते हैं शहर में, कैसी है? स्वास्थ्य सुविधा तो ये है जी, कोई थोड़ा मोड़ा भी इमरजेंसी केस चला जाए उसको रोहतक या हिसार ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ कहाँ इलाज है हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर नहीं मिलते, जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती, टेस्ट टाइम से नहीं हो पाते, डॉक्टर है ही नहीं। तो देख सकते हैं आप, हरियाणा में 2014 से लगातार भाजपा की सरकार है। पहले टर्म में अकेले सरकार चलाई और दूसरी टर्म की बात करें तो जेजेपी के साथ 4.5 साल गठबंधन में सरकार चलाई। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपना मत का प्रयोग करके नई सरकार बनाती है या भाजपा पर ही विश्वास जताती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हम गांव में जाते हैं, लोगों के विचार जानते हैं, उनके गांव का माहौल जानते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे वो मुद्दे भी जानते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।